थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ सिक्योरिटी में मेरे साथ। ये कुछ मेरे ख्याल में वॉर की वजह से या कुछ। हाँ तो गाइस, ये है वो हफीज़ मुस्तफ़ा। सामने देखिए ये हैरिड्स हैं, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव लग्जरियस डिपार्टमेंट स्टोर। पागल हो गए लोग। अभी मैं इन सबको खिलाता हूँ, फिर आप सबसे मैं बताता हूँ कि इनका रिएक्शन कैसा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं आपको नया दूसरा व्लॉग अपलोड करने में क्योंकि मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था। बट यू नो यू नीड टू रेस्ट इन ऑर्डर टू रिजुवेनेट योरसेल्फ ऑफ कोर्स। सो मैं अभी कहाँ हूँ? मैं वेस्टफील्ड लंदन में हूँ, वाइट सिटी में, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा मॉल है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, हालांकि ये बंद हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था। अभी मैं, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, कोलकाता फॉर ईद अल अज़हा। एंड हमारा देसी कल्चर क्या कहता है? हमारा देसी कल्चर ये कहता है कि आप जब किसी के भी घर जाओ तो मिठाई लेके जाओ, मीठा कुछ लेके जाओ। ये अच्छा लगता है ना। तो अब मैं खुद के घर पे जाऊँगा तो क्या मैं कुछ मीठा लेके नहीं जाऊँगा? और जब मैं कुछ मीठा ख़रीदूँगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ यूनिक ही होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से ये मीठा ख़रीदने वाला हूँ। इट्स अ टर्किश डिलाइट, इट्स फैंटास्टिक, you won't get it in whole of India। and cut to the next location। मैं आप सबको दिखाता हूँ कि वो जगह क्या है। and it's very expensive as well and it's very exclusive and it's a chef kiss। अच्छा, आप लोग ये मॉल को थोड़ा बाहर से भी देख लो, ये बहुत ही एक खूबसूरत सा मॉल है, ये आप देखें। एंड इसको 3 स्टेशन कनेक्ट करती है, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इट्स वेरी बिग बट नथिंग इन कंपैरिजन टू दुबई मॉल। क्योंकि दुबई मॉल जब मैं गया था, दुबई मॉल में 5 बार गया हूँ और हर दफ़ा कोई नया लोकेशन नहीं देखा है मैंने, कभी उसको मैंने मुकम्मल नहीं देखा। इट्स सो बिग। और अभी भी बहुत सारे सेक्शन बचा है, तो मैं नेक्स्ट जब जाऊँगा तो वो सारा देखूँगा। उस टाइम तो मैं व्लॉग नहीं करता था, अब मैं व्लॉगिंग वगैरह करूँगा तो आप सबको भी दिखाऊँगा कैसे मेरा एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं एक बहुत ही यूनिक जगह जाने वाला हूँ जहाँ से मुझे ये मिठाई ख़रीदना है। और वो और कोई जगह नहीं है, वो नन अदर दैन नाइट्स ब्रिज है, जो पूरे दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे नहीं क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव शायद मेफेयर है, वो भी लंदन में है, बट ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है जहाँ पे ब्रिटिश भी नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ अरब्स रहते हैं, क्योंकि अरब के अलावा यहाँ कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। एंड यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, ऑफिशियली द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोर इन द वर्ल्ड लोकेटेड है, जिसका नाम है, आप सब जानते हैं, वो है हैरिड्स। हैरिड्स में क्वीन एलिज़ाबेथ शॉपिंग किया करती थी और दुनिया के तमाम सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ, छोटा मोटा सेलिब्रिटी आप लोगों का प्यार से अगर मैं बन जाऊँ तो मैं फिर यहाँ पर बड़े बड़े चीज़ें खरीदूँगा। जो भी इसका अभी मैं आपको दिखाता हूँ हैरिड्स, वो ये है, ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोर है। एंड मैं कहाँ से मिठाई खरीदने वाला हूँ वो है बकलावा। अच्छा, ये आप देखें, ये हैरिड्स पूरी बंद हो गई है, बट ये जो आप प्लेस देख रहे हैं ना, ये लेटो, यहाँ से पहली बात तो आलिया भट्ट जो है वो जो फेमस हो गई है कि आलिया भट्ट को जो फेमस पेस्ट्री जो पसंद है वो वहाँ पे से वो खाती है। एंड कुछ दिन पहले हानिया मेरी यहाँ बैठी हुई थी, मैं कहीं और था, मैं भी सेंट्रल लंदन में ही था, और मुझे पता चल गया था क्योंकि कुछ लोगों ने स्नैप्स मुझे सर्कुलेट किए थे, तो वो यहाँ पर थी। तो यहाँ पे आप आओगे तो करण जौहर, शाहरुख खान, ये सब सारे लोग इस हैरिड्स में ही शॉपिंग करते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं करते। खैर, जहाँ से मुझे बकलावा लेना है, जी हाँ, वो मिठाई बकलावा है, और वो कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, वो दुनिया का बेस्ट बकलावा इन द वर्ल्ड है। वो सिर्फ 3 जगह है, एक इस्तांबुल ऑफ कोर्स क्योंकि वो टर्किश डिलाइट है, टर्किश कंपनी है ये, तो इस्तांबुल में लोकेटेड है, ग्रैंड बाज़ार में। दूसरा है दुबई मॉल एंड तीसरा है लंदन में। ऑफ कोर्स लंदन में नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो उसका नाम है हफीज़ मुस्तफ़ा, मैं आप सबको दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस, ये है वो हफीज़ मुस्तफ़ा। सामने देखिए ये हैरिड्स हैं, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव लग्जरियस डिपार्टमेंट स्टोर। यहाँ सारे अरब्स बैठे रहते हैं। बकलावा यहीं से लेना है और मैं मीडियम बॉक्स लेने वाला हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि जो मीडियम बॉक्स भी जो है वो साउथ हॉल या हेज़ जो लोकेशन है वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पूरे मंथ का खाने का खर्चा है वो, यहाँ पे जो मीडियम बॉक्स का बकलावा है। सो इट्स बट आप जो प्राइस देते हैं तो वो एक्सपीरियंस का भी देते हैं एंड क्वालिटी का भी तो देते हैं ना। ये है 1864 में। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाय do you have the medium box for baklava? Yeah, this size enough? Is it the medium box? Actually, we have many medium size. Which size enough for you? Can you show me other boxes as well? ये दिखा रहे हैं मुझे। We have
smaller than No, I want the bigger one. bigger one is Yeah. here. That is about 1 kilo. 1 kg? Yes. How much is this one for? This is about that one 75 pounds. And this one? That one 64. 64? Yes, sir. And what is this one? Like, what's it in 3 pounds and 5 pounds? And for each piece. Okay, that's alright. And what else do you have for gifting and all? Come again, please. What else do you have for gifting and all? For gift, we have Turkish delight here. Over there? Yeah. Special boxes. So वो सारे वो बोल रहे हैं special boxes वगैरह. Gift boxes. Alright, They are mixed with Turkish delight and draja, chocolate drajas. that's alright. Yes, sir. Let me have a look, yeah? What's the best baklava do you have in here? You have all the baklava nice. Which one do you recommend? You can try at least one. Let me have. Enjoy, sir. मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट बकलावा है. मैं अभी ले लूँगा. मैं 24 आवर्स के बाद घर पहुँच रहा हूँ. पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं अभी जो खा रहा हूँ, आई कांट टेल यू हाउ गुड इज इट. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. हाँ जी गाइस, एक तो इनके पास आओ, इतना टेस्ट करवाते हैं कि आपका डिनर हो जाता है. मज़ा आ गया. ये मैंने ले लिया है हफीज़ मुस्तफ़ा. अब घर जाऊँगा. मेरी फैमिली का ये फर्स्ट टाइम होगा जो हफीज़ मुस्तफ़ा का बकलावा ये लोग टेस्ट करेंगे. आई होप दे लाइक इट. आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड कल सुबह फ़्लाइट है. इंडिया जाने की तो अपनी अलग खुशी होती है, मैं आप सबको क्या ही बताऊँ. तो बाकी ईद का व्लॉग भी बहुत आएगा, तो आप सब बने रहें. बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड. यस गाइस, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गो टू द एयरपोर्ट. ऑल्सो गाइस, लंदन छोड़ के जा रहा हूँ और लंदन की मौसम इतनी अच्छी हो गई. ये क्या बात हुआ, बेईमान मौसम. गाइस आई वाज थिंकिंग इट्स गोना टेक लाइक 40-45 मिनट्स, बट मुझे 1.5 घंटा हो गया है. अब मैं जाकर यहाँ एयरपोर्ट पहुँचा हूँ. ये एक बात बताओ आप सब कि ये एयरपोर्ट शहर के इतने किनारे किनारे में, अरे यार कुछ तो यार थोड़ा तो करीब करो, इतना दूर आप लोग. अच्छा गाइस, ये जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल 2, इससे मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लंदन आया था तो इसी टर्मिनल में मैंने लैंड किया था. और ये जो आप वेदर देख रहे हैं बाहर, ये सेम ऐसे ही वेदर था उस वक्त भी. ये ऐसा लग रहा है कि मैं 2 साल पीछे चला गया हूँ. अब जल्दी से एयर इंडिया का चेक इन में ढूंढूँ. अच्छा, एक मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि एयर इंडिया से बियॉन्ड मिडिल ईस्ट कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया. तो आई होप इट्स गोना बी गुड, बिकॉज वो लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के बाद जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ जाते हैं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स बहुत अपग्रेड हो जाती है. तो मैं वो भी आप सबको दिखाऊँगा कि वो कैसी होती है. आई होप इट्स गुड. लाज रख रहे हैं हमारे, लाज रख रहे हैं क्योंकि टाटा ने एक्वायर किया. किधर है किधर है किधर है किधर है, वो है. चलते हैं, करते हैं, फिर आपको ड्यूटी फ्री दिखाऊंगा. अच्छा गाइस, थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ सिक्योरिटी में मेरे साथ. ये कुछ मेरे ख्याल में वॉर की वजह से या कुछ टेंशन चल रही है अक्रॉस बॉर्डर्स, उन सब की वजह से ये बहुत ज़्यादा आज टची थे. जो सबको पकड़ पकड़ के फिर थाइस वगैरह पे, ये ऐसे थाइस वगैरह पे छूछा के. एंड एक नया मशीन इन लोगों ने इंस्टॉल किया है जिसके अंदर उन्होंने मेरा पैर डाल दिया विद शूज़. एंड दे वर चेकिंग द शूज़ एज वेल. They were checking the shoes as well. So I don't know like what's happening. And बहुत लंबा प्रोसेस था and it was very aggressive and intimidating as well. So पता नहीं माहौल क्या है. दुनिया का माहौल तो ख़राब है यार. अच्छा, एक और चीज़ आप ये देखो, एयर इंडिया इतना पैसा लेगा, लंदन से आप कोलकाता जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये देखिए बोर्डिंग पास देखिए आप, A4 साइज़ पेपर की जैसी है. एंड आप एतिहाद को देखो, मैंने एतिहाद से ट्रैवल किया था कुछ दिन पहले, तो आप देखो एतिहाद का बोर्डिंग पास देखो और एयर इंडिया का बोर्डिंग पास देखो आप. वी नीड टू अपग्रेड, वी नीड टू क्या बोलूँ. वेल माई फर्स्ट लव फ्रेगरेंसेस, माई सेकेंड लव Rolex is not a brand, it's a statement. It's definitely a statement. Just look at the pieces. ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये 8 लाख की है. वाओ. someday आप सब दुआ करें, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर लूँगा, इंशाल्लाह. Hiya, what's the new matcha flavor you have over there? Is it the strawberry one? That's right. I'll have the matcha with vanilla on top. Take away, yeah. Thank you. Well. Have I just turned into a matcha girlie? What is it? What's happening? Well. It doesn't look bad. Which one's mine? It's over there. अच्छा गाइस, फ्लाइट है काफ़ी लंबी.
और उसके लिए मुझे एक आइडिया सूझा है कि मैं एक बुक पढ़ूंगा, क्योंकि बुक से अच्छी आपका कोई दोस्त होता नहीं। बुक इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड वो बेटर दैन दिस बुक, द स्टोरी ऑफ यूसुफ। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक। मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। मैं वो देखूंगा, आई मीन वो पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कोई मूवी देखूंगा। आई होप इट्स गोना बी जब तक है जान, अगर इनके पास होगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी फ्लाइट पर बैठता हूँ जब तक है जान मैं देखता ही देखता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है, कुछ और मैं नहीं देखूँगा, जब तक है जान देखूँगा। आई एम गोना टेक इट थ्रू, लेट मी रीड दिस बुक एंड देन मील्स कैसे होंगे, क्या होगा, सारे एक्सपीरियंस से शेयर करूँ। यस गाइस, I've just landed in Delhi। बहुत ही बेकार फ़्लाइट था, मेरे 14 तबक रोशन कर दिए इन्होंने। इतना टर्बुलेंस, खाना बेकार, और मेरे लेफ़्ट साइड में एक बांग्लादेशी अंकल टाइप के लोग थे, वो लोग बैठ गए, और राइट में एक तेलुगु लड़की बैठ गई, और मैं बीच में पिस गया और थक गया मैं। बहुत बेकार फ़्लाइट था, मैं आपको क्या बताऊँ। फाइनली लैंडेड। पागल हो गए लोग यो। यस, घंटा। यस पांडे, यस। और अम्मी वाकई में नहीं आई? अम्मी नहीं आई, रफी हम आ रहे हैं पार्किंग में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है गाइस, बहुत गर्मी हो रही है, अम्मी आई नहीं है। अम्मी से घरे मुलाकात होगी, अभी के लिए फ़िलहाल बंद रखो, थकान हो गया। यस एवरीवन, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मैं कहाँ से मैंने क्या लिया है। इन लोगों को नहीं पता है, मगर आप लोगों को तो पता है। तो ये आप देखिए, ये हफीज़ मुस्तफ़ा, ये अभी मैं खोलता हूँ, इन लोगों को खिलाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं रिएक्शन लेता हूँ कि ये, क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि मैं बकवास करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लफिंग करता हूँ। तो अब इन लोगों का आप ऑनेस्ट रिएक्शन देखिए कि ये वाकई में अच्छा है या नहीं। यस एवरीवन, तो आप ये देखें, अभी मैं इन सबको खिलाता हूँ, फिर आप सबसे मैं बताता हूँ कि इनका रिएक्शन कैसा है। बताइए बताइए, आपका ऑनेस्ट बताइए कैसा लगा। बताइए। अच्छा, अरे तो पूरा खाइए, तो पहले डालते ही पहले पूरा खाइए, हर एक जायका लीजिए। तो ये जो इसका जो हाइप बना है कि दुनिया में नंबर 1 है, उस हिसाब से ठीक है कि नहीं? जल्दी खाओ। मास्टर शेफ जल्दी बताइए, है ना, चीज़ है कि नहीं? टैटू का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है। कैसा लगा बताइए? ये देखिए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, कुछ यूनिक है कि नहीं बताइए? बहुत अलग है। मतलब ऐसे जो बकलावा नॉर्मली खाते हैं कोलकाता में, इंडिया में, बहुत अलग टेक्सचर है कि नहीं? सुनते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा। टेक्सचर है ना? ये पूरा पिस्ताशियो है, हाँ, देन उसके ऊपर यहाँ पर जो बीच में वाइट है, ये हाँ। पूरा वाइट चॉकलेट, जो इतना जबरदस्त लग रहा है। चलो हम भी उसको खा के देखते हैं। गाइस मैं भी खा के देखता हूँ, मैंने खाया नहीं। कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैंने तो आपको चाकू दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट। खैर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाएगा, इसलिए अभी इसको यहीं पर रखते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार भरिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं, टेक केयर।